कि मेरे पापा लोग पे इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। मतलब कल पूरे रात गांव में पुलिस थी, बस पुलिस आ रही है घर में, किसी के भी घर में घुस जा रही है। मम्मी का भी नाम दे दिया गया है। 8 महीने से हम लोग पापा को देखे नहीं है, बात नहीं हुआ। मम्मी पे भी FIR हो गया है, पूरे परिवार पे FIR है। तो हम लोग बच्चे लोग कहाँ पे जाए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरे घर में बस बच्चा है, कोई भी लेडीज, बस मम्मी लोग हैं और कोई भी जेंट्स नहीं है। तो हम लोग बच्चे लोग रहेंगे किसके साथ? आप लोग सबको जेल में डाल दीजिएगा तो हम लोग रहेंगे किसके साथ? रोज पुलिस आता है घर पे, रोज अत्याचार हो रहा है। पापा घर पे नहीं है, फिर भी मेरे पापा 4 साल पहले आए थे। हम पापा के साथ 4 साल ठीक से थे भी नहीं, क्योंकि पापा ज़्यादा समय क्षेत्र में ही रहते थे। सुबह में जाते थे, रात के 11-12 बजे घर पे आते थे। और अभी हम पापा से 8 महीने से ना बात किए ना। मतलब सोचिए बच्चे पे क्या बीत रही होगी कि मतलब अपने पिता से बात नहीं है। मेरे पापा को देखे हुए 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने से हम अपने पापा का आवाज़ नहीं सुने हैं। और फिर भी प्रशासन लोग इतना तंग कर रही है, घर पे आ जाती है और बोलती है कि सब पे FIR होगा। इसलिए हम दानापुर की पूरी जनता से यही हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे पापा को नहीं, कम से कम हमको देख करके मेरे पापा को जिता दीजिए। हम अपने पापा के साथ बहुत दिन से नहीं है। और मतलब अब हम चाहते हैं कि मतलब हम अपने पापा के साथ रहे, क्योंकि बचपन से लेकर के अभी तक हम अपने पापा के साथ अच्छे से नहीं रहे। जैसा आप बता रही हो कि रात में पुलिस आ जाता है, तो बिना सूचना दिए पुलिस कभी भी पहुंच जाता है? जी, कभी भी घर में, कभी भी किसी के घर में घुस जा रही है। जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोग को पकड़ ले रही है पुलिस। अब मतलब हम लोग वोट मांग रहे हैं तो वो भी हम लोग की गलती है। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पापा इतना बड़ा कुछ किए क्या है। बस यही गलती हो गया मेरे पापा से शायद, कि वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं और मेरे पापा चुनाव लड़ रहे हैं। उसको बंद कर दिया गया है जनता के लिए, पब्लिक के लिए, वोटरों के लिए। तो 56 बूथ उस पार थे। 56 बूथ के वोटर जो अभी कटाव के बाढ़ और कटाव की वजह से वो लोग पीड़ित हैं, जो इस पार रहते हैं, किस तरह से झुग्गी झोपड़ी में, ब्लॉक में जहां उनको जगह मिल पाया स्थापित है, वो प्लास्टिक घेर के किस तरह से रह रहे हैं। ये लोग कैसे वोट करने जाएंगे, इसकी चिंता है। इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये बीजेपी का बहुत बड़ा ये प्लान है और प्लान के तहत लगभग 60 से 70 हज़ार वोटरों को रोकने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है, जिसके माध्यम से ये देखा गया है। और इसमें SDM साहिबा कहती हैं कि वांछित लोगों को और जो लोग हैं वो शंका इनको है कि वहाँ कुछ गड़बड़ी किया जाएगा। तो क्या मैडम के माध्यम से पुलिस प्रशासन का व्यवस्था नहीं किया गया है? जबकि आचार संहिता लागू होने के बाद तुरंत जो भी उस तरह के वांछित लोग होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, या तो 107 के तहत उसको थाना में और SDM के यहाँ लगातार आने के लिए निर्देशित किया जाता है। तो वो तो ऑलरेडी चिन्हित होगा उनके पास कि इस इलाके में कौन वैसे लोग हैं जो गड़बड़ी कर सकता है। तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए, उन लोगों को देखना चाहिए और रोकना चाहिए। मगर ये आम जनता को रोकना और हमारे वोटरों को रोकने का प्रयास करना, ये प्रमाणित करता है कि भाजपा जो है डर चुकी है। इनको अब जनादेश पे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये लोग अब चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट लेने का काम करते हैं और हमारे वोटरों को रोकने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग आज ये आयोग को भी जो है, चुनाव आयोग को भी हमने आज जा करके एक लेटर दे दिया है, जिसकी कॉपी हमारे पास में ये उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग को हमने ये दिया है और ये जिला निर्वाचन अधिकारी और पटना जिला अधिकारी को भी हमने लेटर दे दिया है कि इसको तुरंत अविलंब उसको चालू किया जाए। इसलिए कि
जो उस पार बीमार भी जो जनता हो जाएगी उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का भी कोई व्यवस्था नहीं होगा। एकमात्र साधन है नाव और जहाज, जिसको कल बंद कर दिया गया है। इसीलिए हम लोग आज आयोग को भी दे दिए हैं चिट्ठी और जिला अधिकारी को भी दे दिए हैं, और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे उस वोटरों को मताधिकार से नहीं रोका जाए। जो वंचित लोग हैं, पीड़ित हैं, वो लोग इस पार रहते हैं, उसको वोट देने का अधिकार दिया जाए और तुरंत इस नाव को व्यवस्था जब पहले के जैसा बहाल किया जाए। तो ये कल आप लोग को